आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं साहब, एबॉर्शन करा दो। लिखा है हॉस्पिटल में यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद, गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से एबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो। ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं, लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में एबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। कुरान जो अल्लाह ने नबी को पढ़ाया, ये कुरान न तो नबी भूले, न हम भूले, और न कयामत तक ये कुरान को भुलाया जा सकता है। ये फर्क होता है इंसान के द्वारा बनाए हुए बड़े इंसान में और अल्लाह के जरिए बनाए हुए किसी बड़े बुजुर्ग में। तो याद रखिए, अल्लाह ने नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा बनाया है। तो मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के। 3 चीज़ें, नाम मोहम्मद, ओहदा
रसूल। और ये रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। ये 3 चीज़ें। यहाँ नाम आया मोहम्मद। कुरान करीम की एक दूसरी आयत पढ़िए, वहाँ अल्लाह के नबी का एक और नाम आया, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, और जब ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, मरियम के बेटे ईसा ने, या बनी इस्राईल, आए इस्राइल के बेटो, आए कौम बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी, अल्लाह ने उतारी थी तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी तस्दीक करता हूँ, मैं उसको सच्चा मानता हूँ। जो मूसा को किताब दी गई थी, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस आयत के अंदर वैसे तो बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, हर एक चीज़ पर हम नहीं चाहेंगे। पहली चीज़ ये बताई गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले आने वाली किताब तौरात का इकरार किया है कि वो भी आसमानी किताब थी, और एक ऐसे रसूल की बशारत दी जो उनके बाद आएगा, यानी ईसा के बाद आएगा, जीसस के बाद आएगा। और उसको क्या बताया? इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। कुरान में ये नाम आया है अहमद। मोहम्मद और अहमद ये 2 नाम स्पष्ट हैं, जाहिर हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस के अंदर जो मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर मौजूद है, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना ली अस्माअन, मेरे चंद नाम हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल के कुछ नाम आए हैं, चंद नाम। इन्ना ली अस्माअन, मेरे कई एक नाम हैं। इन्ना ली अस्माअन, पहला नाम अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वो अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। वो अनल माही, और मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब मिटाने वाला, नष्ट करने वाला। तो अल्लाह क्या मिटाएगा? यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए, मेरे द्वारा नास्तिकता को, कुफ्र को मिटाएगा, गुनाह को मिटाएगा। व अनल हाशिर, मेरा एक चौथा नाम हाशिर है, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नास अला क़दमैया यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदमों के तले, मेरे पैरों के पास, मेरे इर्द गिर्द जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। वह अनल आकिब, और मेरा 5वां नाम आकिब है। आकिब का माना क्या होता है? बाद में आने वाला, आकिब सबसे लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं सबसे बाद में आया हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अल्लाह के रसूल ने चंद नाम बताए हैं। इसमें पहला नाम मोहम्मद। अब देखिए मोहम्मद की मीनिंग क्या होती है, बहुत आसान है, एक एक चीज़ की बारीकी पे चलिए। अब नाम आया, 5 नाम बता दिए। अब मोहम्मद, मोहम्मद का माना क्या होता है? हम्मद युहम्मिदु तहमीद, जिसका माना होता है तारीफ करना। और मोहम्मद बाबे तफ़ईल से ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है। अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। हमीदा यहमद, तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिदु, बहुत ज़्यादा तारीफ करना। और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद।
दादा ने नाम रखा मोहम्मद, पूरा अरब का इलाका चौंक गया। ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज़्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज़्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ की गई तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद नाम देखिए, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा। नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्रानवीतम चक्कौरम अरुष्मेधुदद्महे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा, आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगो। इदम जना, आए लोगो। उप शुरुत, गौर से सुनो। उप शुरुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, यानी प्रधान मंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे। तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज़ जब ये कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाउपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस्तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे जिनकी इतनी प्रशंसा होगी। इस तश्विष्यते के पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वुज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुज़ू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है?
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है, आति मुहम्मदनिल वसीला। मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त मेरी घड़ी में? 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले अत्तहियात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मेधूदत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधूदत्महे। कौरम मुहाजिर,
हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,090। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा। जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93।